प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को इंटरमीडिएट का फर्स्ट पोयम पढ़ाएंगे, जिस कविता का नाम है माई मदर एट 66 और जिसकी कवित्री हैं कमला दास। तो थोड़ा सा हम लोग कमला दास जी के बारे में जानेंगे। उनका जन्म कब हुआ था और उनकी मृत्यु कब हुई थी, उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी। बस ये इतना हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कमला दास 1934 में उनका जन्म हुआ था और 2009 वाज बॉर्न। तो 2009 में उनका स्वर्गवास हो गया था। वाज बॉर्न इन मालाबार केरला। वह मालाबार नामक स्थान पर केरला में जन्म ली थी और वह एक बहुत सी इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ इंडियाज फॉरमोस्ट पोएट। वह एक भारत की बहुत ही अच्छे कवि के रूप में जानी जाती थी। हर वर्क्स आर नन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, versatility and the indigenous flavor of the soil. Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhavi Kutti. Some of her work in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot and Other Stories 1992, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer who captured the complex subtleties of human relationship in lyrical idioms. My mother at 66 is an example. तो देखेंगे लास्ट लाइन में वो एक जो पोएम लिखी है माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। तो वह है मनुष्य के संबंधों के बारे में भी अपनी कविताओं में वर्णन की हैं और उसमें छंदबद्ध मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है और उसका एक उदाहरण उन्होंने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, जिसका नाम है माई मदर एट 66। अबाउट द पोयम, बिफोर यू रीड, हम देखेंगे एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस। एजिंग इज नेचुरल प्रोसेस मीन्स समय जो होता है वह स्वाभाविक रूप से चलने वाली प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स होता है प्रक्रिया और नेचुरल मीन्स होता है स्वाभाविक रूप से। एजिंग मीन्स होता है उसी को समय कहते हैं। वैसे एज को देखा जाए तो एज मीन्स होता है उम्र। तो जैसे व्यक्ति की उम्र लगातार बढ़ती रहती है, मतलब लगातार बढ़ती रहती मतलब कि जैसे एक एक दिन वो कम ही होता जाता है, तो ये एक प्रक्रिया है स्वाभाविक रूप से। हैव यू एवर थॉट? तो कवित्री जी कहती हैं कि क्या आपने कभी इसके बारे में थिंकिंग किया, क्या आपने कभी इसके बारे में विचार किया? What our elderly parents accept from us, हमारे जो उम्र से बड़े
अभिभावक हैं, हम लोगों से जो उम्र में बड़े हैं, अभिभावक जन एक्सपेक्ट फ्रॉम अस, वे हम लोगों से क्या उम्मीद करते हैं। एक्सपेक्ट मीन्स होता आशा करना, उम्मीद करना और कल्पना करना। तो ये बिफोर यू रीड मात्र डेडलाइन में कवित्री जी ने हम लोगों को ये समझाने का कार्य किया है कि जो टाइम है वो कभी भी रुकता नहीं। और बुक में अबाउट द पोएम लिखे हैं, जो इसमें छपा नहीं है वैसे हम बता दे रहे हैं। वो कहती हैं कि माई मदर एट 66 इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ एडवांसिंग एज। कविता का जो शीर्षक है वह ये बताता है, उसका जो थीम मीन्स होता है शीर्षक, एडवांसिंग एज की उम्र बढ़ती है, एंड फियर ऑफ लॉस, और कवित्री के मन में यह भय बना रहता है कि शीघ्र ही लॉस एंड सेपरेशन एसोसिएटेड विथ, कि शीघ्र ही उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, जिनकी संगत में वो हैं, उनसे वो सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट मीन्स होता है अलग होना। द पोएट्स अंडरडॉग ए प्लेथोरा ऑफ इमोशन व्हेन शी सीज हर मदर एजिंग। कवित्री जी जब अपने पेरेंट्स की फोटोज़, वो जब अपने माता के बढ़ते हुए उम्र को देखती हैं तो वो बहुत ही दुखी हो जाती हैं। एंड फील्स पेन्स ऑफ सेपरेशन, और वह उनके बिछुड़ने के दर्द को महसूस करती हैं। एट द थाट ऑफ लूजिंग हर, इस विचार पर जबकि वो सोचती हैं कि वो उनको खो दें। शी आल्सो विशेस फॉर द लॉस्ट ब्यूटी एंड यूथ ऑफ हर मदर। वह ये भी सोचती हैं कि प्रारंभिक काल में उनकी जो माता जी हैं वो बहुत ही सुंदर थीं, लेकिन अब वो उस सुंदरता को खो दी है। तो देखेंगे अब यहाँ से पोयम। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। पिछले शुक्रवार, लास्ट मीन्स होता है पिछले, और फ्राइडे मीन्स होता है शुक्रवार, और मॉर्निंग मीन्स होता है सुबह। तो पिछले शुक्रवार की सुबह को, मॉर्निंग टाइम, सुबह को, माई पेरेंट्स, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स माने होता है अपने माँ बाप के घर से, अपने माता पिता के घर से। होम है तो होम मीन्स होता है अपना घर। तो अपने माँ बाप के घर से कोचीन, नेम ऑफ द सिटी, कोचीन के लिए वह ड्राइविंग करते हुए निकल जाती है। ड्राइविंग करना मीन्स होता है वाहन चलाना। तो कवित्री जी क्या कहती हैं, एक बार फिर से देखेंगे कि वो कहती हैं कि पिछले शुक्रवार को सुबह के समय मैं अपने माँ बाप के साथ ड्राइविंग करते हुए, वाहन को चलाते हुए कोचीन के लिए निकल गई। और आई सा माई मदर बिसाइड मी, आई में सा देखी, माई मदर मीन्स होता है अपनी माता जी को, और बिसाइड मी मीन्स होता है अपने बगल में। बिसाइड माने होता है बगल में, और मी मीन्स होता है। तो मैं अपनी माता जी को अपने बगल में देखती हूँ। माता जी किस कंडीशन में भी, माता जी जो हैं वो डोज मीन्स होता है मम्मी जी उनकी ऊँघ रही थी, जग भी रही थी और सो भी रही थी। ना तो पूरी तरह से जग रही थी और ना ही पूरी तरह से सो रही थी। दैट इज कॉल्ड डोजिंग। तो इसी को कहा जाता है ऊँघना। तो ऊँघ रही थी, और माउथ, ओपन माउथ, और उनके जो मुंह थे वह खुले हुए थे। जैसा कि बहुत से लोग
जब डोजिंग करते हैं या फिर सोते हैं तो उनके मुंह खुले होते हैं। मुंह खुले होते हैं मतलब वो उसी से सांस लेते हैं। और तो मम्मी जी के उनका मुंह खुला हुआ था और हर फेस एशियन लाइक दैट, और उनका जो चेहरा था वो पूरी तरह से येलो सीन होता था। येलो एशियन मीन्स होता है येलो, येलो मीन्स होता है पीलापन, लाइक दैट। तो उनके जो चेहरे की सुंदरता थी, उनके जो चेहरे का तेज था, वह बिल्कुल निस्तेज हो गया था। बिल्कुल उनका शरीर जैसे पीला पड़ गया था, बिल्कुल उनका शरीर मृत शरीर की तरह हो गया था, लाइक दैट। आप एक कॉर्प्स, लाइक दैट, जैसे कि आप मीन्स होता है कि ए मीन्स एक और कॉर्प्स मीन्स होता है लाश, एक लाश जैसे था। एंड आई रियलाइज्ड विथ पेन, और जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ तो मुझे कष्ट, मुझे दुख की अनुभूति होती है। रियलाइज्ड विथ पेन, मैं इस बात को रियलाइज करती हूँ, महसूस करती हूँ दैट कि शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, वह जितनी दिखती हैं उतनी ही बूढ़ी हो गई थी। शी वाज एज ओल्ड, शी वह वाज थी, एज उतना, ओल्ड बूढ़ी, एज जितना, सी वह, लुक्ड दिखाई पड़ती थी। तो मतलब वो जितना दिखाई पड़ती थी उतनी ही वह बूढ़ी हो गई थी। और क्या कह रही हैं, बट सून, लेकिन शीघ्र ही पुट दैट थॉट अवे, हमने क्या किया। कवित्री जी कहती हैं कि जैसे हमारे मन में ये विचार आता है तो मुझे काफ़ी पीड़ा होती है, असह वेदना होती है। तो हमने क्या किया, पुट रख दिया, दैट उस, थॉट्स विचार, और अवे मीन्स होता है तो हमने उस विचार को तुरंत अपने दिमाग से, अपनी मन स्थिति से, अपने हृदय से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग, एंड और लुक्ड आउट मीन्स होता है बाहर की तरफ देखना। लुक्ड मीन्स होता है देखना और आउट मीन्स होता है बाहर। एट मीन्स होता है पर, यंग, तो यंग मीन्स होता है छोटे छोटे, और उसके बाद ट्रीज, छोटे छोटे ट्रीज, पेड़ नहीं, छोटे छोटे पौधों को। तो ये छोटे छोटे पौधों के बारे में देखने लगती, पौधों को देखने लगती हैं जो स्प्रिंटिंग करते हुए दिखाई पड़ते हैं। स्प्रिंटिंग मीन्स होता है रनिंग बिहाइंड, रनिंग मीन्स होता है दौड़ते हुए, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे की तरफ। तो जैसा कि आप अगर कभी सफ़र किए होंगे, वो चाहे ट्रेन से सफ़र किए हों, चाहे बस से सफ़र किए, कोई भी चार पहिया वाहन से किए हैं, तो जब हम लोग आगे निकलते हैं तो बगल में लेफ़्ट राइट किसी भी साइड में यदि हम देखते हैं तो हमको जो भी वहाँ पे पेड़ पौधे दिखाई पड़ते हैं वो बड़े तेज़ी से पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे कवित्री जी कहती हैं कि जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इस विचार को त्याग करके, तो हमें अपने बगल में पेड़ बड़े ही तेजी के साथ पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई पड़ते हैं। और मेरी चिल्ड्रन स्पीलिंग, द मेरी चिल्ड्रन, द हैप्पी चिल्ड्रन, हैप्पी मीन्स होता है खुश, मैरी मीन्स होता है खुश, और चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे। तो बच्चे क्या करते हैं, बड़े खुशी खुशी के साथ और स्पीलिंग कर जाते हैं। स्पीलिंग मीन्स होता है केम आउट ऑफ देयर होम्स, मीन्स अपने घर से खुशी खुशी के साथ बाहर निकल जाते हैं, आउट ऑफ देयर होम, अपने घरों से। बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट्स, जब हम एयरपोर्ट्स पर पहुंच जाते हैं तो एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद
सिक्योरिटी चेक, जब हम लोगों की सुरक्षा का जांच हो जाता है स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, तो हम लोग करते क्या हैं, हम क्या किए कि हम कुछ गज, स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ा होना, ए मीन्स होता है एक, लेकिन यहाँ पे एक का अर्थ नहीं लेंगे, फ्यू मीन्स होता है कुछ, यार्ड्स मीन्स होता है गज, जो डिस्टेंस बताता, तो कुछ दूरी पर हम क्या कर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और कुछ दूरी पर खड़े होकर के पुनः हम क्या करते हैं, आई लुक्ड अगेन एट हर, मैं अपनी मम्मी के तरफ पुनः देखने लगती हूँ। आई लुक्ड, मैं देखी, अगेन पुनः, एट पर, हर मीन्स उनके यानी कि मदर के, तो मम्मी जी की तरफ मैं पुनः देखने लगती हूँ। मम्मी जी दिखाई कैसे पड़ती हैं, wan एंड पेल, मम्मी जी का चेहरा पूरी तरह से निस्तेज, पूरी तरह से पीला, पूरी तरह से कांतिहीन दिखाई पड़ता है। और वो भी कैसे, कंपैरिजन किया गया इसमें एज लगा करके, मीन्स सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, जहाँ पे हम एज लगा देते हैं और किसी से कंपैरिजन करते हैं तो वहाँ पे सिम्पली फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है। तो मेरी मम्मी जी कैसे दिखाई पड़ती हैं, पूरी तरह से पीला, निस्तेज। तो आई लुक्ड अगेन एट हर व्हेन पेल, पीली दिखाई पड़ रही हैं, एज ए लेट विंटर्स मून, जैसे कि वह शीतकाल के चंद्रमा की भांति, देर, एज ए लेट विंटर्स मून, विंटर्स मीन्स होता है शरद, शीत, एपोस्ट्रॉफी मार्क लगाए, यस लगा, और मून माने होता शरद ऋतु के पिछली, देरी, लेकिन यहाँ लेट से देरी से नहीं, पिछले और शरद काल के चंद्रमा की तरह। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, कैसे दिखाई पड़ती हैं, शरद काल के चंद्रमा की भांति फीकी, उनकी जो चेहरे की आकृति है, सुंदरता है, वो फीकी दिखाई पड़ रही, पीलापन दिखाई पड़ रहा है। और वह और कैसे दिखाई पड़ती हैं, फेल्ट दैट ओल्ड, मतलब वही पुराना जाना पहचाना दर्द उनको फिर महसूस होता, कैसे, फैमिलियर, फैमिलियर मीन्स होता है जाना पहचाना, पुराना, और एक मीन्स होता है दर्द, तो जाना पहचाना पुराना दर्द। तो यहाँ पर कवित्री जी के कहने का तात्पर्य क्या है, लेट विंटर्स मून मीन्स होता है गुजरती शरद ऋतु की चंद्रमा, गुजरती पास करती हुई, और विंटर्स माने शरद सीजन ऋतु, और यस की, और मून मीन्स होता है चंद्रमा, तो गुजरती हुई शरद ऋतु की चंद्रमा जो होती हैं उसमें पीलापन जैसे आ जाता, ठीक वही कंडीशन मेरी माता जी के चेहरे पर था। इस दर्द को हमने फील किया, ये दर्द हमारा जाना पहचाना था, और ये दर्द प्रारंभ कब से हुआ था, माई चाइल्डहुड्स फियर, ये दर्द मेरे अंदर बचपन से था, ये भय हमारे अंदर बचपन से ही था। क्यों, बट ऑल आई सेड वाज, बट लेकिन, ऑल आई सेड, जो कुछ भी मैं कहा, सी यू सीन, अम्मा कहती कि जो कुछ मैंने कहा वो तो एक तरफ परे करके मैंने अपने मम्मी जी से कहा, आई सेड वाज, सी यू सून अम्मा, मम्मी मैं आपसे पुनः मिलूंगी। All I did was smile and smile and smile, और इन्हीं के साथ मैं मात्र वहाँ पर लगातार मुस्कुराती रही और लगातार मुस्कुराती रही। तो इस प्रकार से इस पोएम में हमने आपको पूरी तरह से स्पष्ट करके और एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हुए और समझाने का प्रयास किया है। इसके अलावा यदि आप लोगों को कहीं पर किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है और डाउट जो है वो क्लियर नहीं होता वर्ड मीनिंग पर बताने के बाद, तो आप हमको कमेंट ज़रूर करें, और यदि इस वीडियो से पूरी तरह से संतुष्ट हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।
तो इस प्रकार से हम अब लगातार एक के बाद एक कविता जो पोयम है वह बताएंगे। इसके बाद प्रोज है उसका भी वीडियो आप लोगों तक उपलब्ध कराएंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है, जब आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे, जब आप इसको देखेंगे तो ही आपको इसके बारे में जानकारी हो पाएगी। और यदि संतुष्ट हैं पूरी तरह से तो सब्सक्राइब करना कभी भी ना भूलें, यानी सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें और लाइक भी करें।